हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें मेकअप के साथ स्टोरीज भी होगा। तो आज का स्टोरी है गणेश जी को लेके। तो चलते हैं अपनी वीडियो। सो गूगल में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से था कि गणपति जी का जन्म हुआ कैसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ, एक दिन माँ पार्वती को नहाने जाना था। ठीक है, तो वो नंदी, अब नंदी कौन है वो सबको पता है, मैं बता देती हूँ। नंदी शिव जी के रॉयल लोगों में से एक है। बेसिकली ही इज अ बुल, लेकिन वो शिव जी की तरफ बहुत लॉयल है। तो वो शिव जी के रॉयल लोगों में से एक है। तो माँ पार्वती उनको बोलते हैं कि एक काम करो, मैं नहाने जा रही हूँ और तुम गेट गार्ड करना, किसी को अंदर मत आने देना। तो नंदी वही करता है, वो गेट गार्ड करता है। कुछ देर बाद शिव जी आ जाते हैं। तो नंदी बीइंग नंदी उनको जाने देते हैं, क्योंकि नंदी का पहला प्रायोरिटी ऑब्वियसली शिव जी है। तो उनको लगा, तो वो उनको जाने देते हैं। तो बाद में जब पार्वती माँ को पता चलता है ये चीज़, तो वो अपसेट हो जाती है। तो अपसेट, गुस्सा, खराब सब लगता है कि यार इतना लॉयल कोई मेरे लिए क्यों नहीं है। तो वो जिस हल्दी से नहाते थे, तो उससे एक मूर्ति बनाते हैं और उसमें जान डाल देते हैं। तो वही अपना गणू जी है। तो फिर उनको अपना बेटा बनाने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि उनको वो जो एलिफेंट का हेड है, हाथी के जैसे उनका सिर क्यों है। तो वही प्रीवियस स्टोरी कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट डे पार्वती माँ जब नहाने जाती है, तो गार्ड करने के लिए अब गणेश जी को रखते हैं। तो शिव जी को तो पता नहीं है। तो दूसरे दिन शिव जी फिर आते हैं, तब गणेश जी उनको रोकते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, और शिव जी गुस्सा हो जाते हैं। तो शिव जी नंदी और अपने बाकी लोगों को भेजते हैं फाइट करने के लिए गणेश जी से, और कोई हरा नहीं पाते उनको, क्योंकि माँ पार्वती ने बनाया है। तो गुस्से में आके शिव जी अपने त्रिशूल से उनका सर काट देते हैं। अब पार्वती माँ को तो पता नहीं है। तो जब नहा के वो बाहर आते हैं, वो सीन देख के वो दुखी हो जाते हैं, और शिव जी को जब बताते हैं कि ये कौन है, तो शिव जी को भी खराब लगता है। तो पार्वती माँ दो कंडीशन रखी, तो उनको फिर से जिंदा किया जाए, और दूसरा गणेश जी को भी सारे देवता के जैसा ट्रीट किया जाए। और शिव जी मान लेते हैं और नंदी को भेजते इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि तुमको जो भी नॉर्थ की तरफ सर रखे हुए सोया हुआ मिले, उसका सर लेके आना। तो नंदी को एक एलिफेंट मिला जो नॉर्थ की तरफ सर रख के सो रहा था। तो नंदी उस एलिफेंट का सर ला के शिव जी को दिया। तो वही सर लगा के गणेश जी को फिर से जीवन दान दिया गया, और फिर सारे देवताओं को बुलाया गया आशीर्वाद देने के लिए। सारे देवताओं ने मिलकर उनको ये आशीर्वाद दिया कि उनको कोई भी रिचुअल हो, सबसे पहले उनका पूजा किया जाएगा, उनका पूजा सबसे पहले होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि उनका एक दांत क्यों टूटा हुआ है और उनको एक दंत क्यों बोलते हैं। तो इसका दो थियोरी है। ठीक है, एक है कि एक दिन शिव जी और पार्वती माँ अपने रूम में, अपने कक्ष में चिल कर रहे थे ऐसे ही। तो परशुराम आए थे उनसे मिलने, शिव जी से मिलने, और गणेश जी उनको अंदर जाने नहीं दिए। मतलब बेसिकली डिस्टर्ब नहीं करवाना चाहते थे। तो इससे परशुराम को गुस्सा आया। तो फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हुआ। अब गणेश जी तो अपना है ही शक्तिशाली, तो परशुराम उनको हरा नहीं पा रहे थे। अब गुस्से में उनके पास जो कुल्हाड़ी था, जो शिव जी का दिया हुआ था, तो वो उनको फेंक के मारते हैं और उससे उनका एक दांत। तो दूसरा थ्योरी ये है कि महाभारत लिखते
लिखने के लिए वैष्णदेव लोग ढूंढ रहे थे। तो उस टाइम उनको गणेश जी मिले, वो राज़ी भी हो गए। लेकिन वैष्णदेव का एक कंडीशन था कि उनको वन गो में पूरा लिखना है, ठीक है। जो वो बोल रहे हैं उसको समझ के लिखना है, ऐसे नहीं कि लिख दो वाला, वैसा कुछ नहीं था। समझ के तुमको लिखना है, समझ के लिखना है, आप समझ गए ना। अपना गणेश जी का भी एक कंडीशन था कि ठीक है हम तो लिख लेंगे वन गो में, लेकिन आपको भी एक ही वन गो एज इन मतलब एक ही सांस में आपको पूरा महाभारत बोलते जाना है। अगर आप कहीं पे रुके या फिर विश्राम वगैरह लिए तो महाभारत कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो लिखेंगे नहीं फिर। तो वो भी मान गए। अब लिखने का टाइम था, तो उनका बोलना चालू था और गणेश जी का लिखना चालू था। तो लिखते लिखते एक टाइम पे जिस चीज़ से वो लिख रहे थे उसका नीब टूट गया, ठीक है। तो अब वो तो रुक नहीं सकते, कंडीशन था। तो वो क्या किए, अपना जो दांत है वो तोड़ के उससे लिखना चालू कर दिया। तो ये देख के वैष्णदेव को लगा कि यार स्पीड तो बढ़िया है, और उनको भी सांस लेना था। वो क्या किए, जब उनको सांस लेना था तो वो कुछ टफ लाइंस बोलने लगे, जिसको समझने में गणेश जी को थोड़ा टाइम लग रहा था। गणेश जी को जब सांस लेना था या फिर थोड़ा विश्राम लेना था, ऐसा कुछ करना तो टफ लाइंस बोलते थे, जिससे गणेश जी का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता था और उनको सांस लेने का मौका मिलता था। इसीलिए बोला जाता है कि महाभारत में कुछ लाइंस ऐसा है जो थोड़ा टफ है, जो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो गूगल सर्च करते हुए मेरे को क्वेश्चन मिला ये है कि लोगों को दूसरों की शादी में बहुत इंटरेस्ट है, चाहे वो इंसान के हो या देवता हो के। तो ये मिला कि गणेश जी का शादी हो चुका है, उनके पास दो बीवियाँ क्यों है, अपने पास तो एक भी नहीं। तो इसका आंसर करते हैं। तुलसी जी गंगा किनारे ऐसे ही घूम रहे थे, तो उनको गणेश जी दिखे और उनको वो अच्छे लगे। तो वो अप्रोच करते हैं उनको शादी के लिए। अब गणेश जी मना कर देते हैं, क्योंकि उनको शादी के मोह माया में बंधना नहीं था मेरे जैसे। तो वो मना कर देते हैं क्योंकि उनको ब्रह्मचारी रहना था। अब ये इससे ऑफेंड हो गए तुलसी जी। तो गुस्से में, अभी तो खैर मारपीट चलता है, तो तब गुस्से में शाप दिया जाता था। फिर शाप दिए गणेश जी को कि शादी तो बेटा तुमको करना होगा, और वो भी एक नहीं दो। अब इससे गणेश जी ऑफेंड हो गए और उन्होंने पलट के तुलसी जी को ये शाप दिया कि तुम अब से हर जन्म में पौधा बनोगी और कोई तुमको पसंद नहीं करेगा, ये वो। तो इससे तुलसी जी को अपना गलती का रियलाइजेशन हुआ, तो वो फिर माफ़ी मांगे। तो गणेश जी बोले कि ठीक है तुम पौधा तो बनोगी, लेकिन तुम्हारा जो फ्रेगरेंस है उससे सारे देवता प्रसन्न होंगे, खासकर नारायण जी जो है उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो तुलसी जी के श्राप के चलते गणेश जी को अब शादी करने का मन हो रहा था, लेकिन उनका ये हाथी जैसा सर और फिर एक दांत ना होना, मतलब टूटा हुआ रहना, तो इसके लिए कोई लड़की मान नहीं रही थी। अब गणेश जी थोड़ा डेस्परेट हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, शरारत तो वो थे ही, तो उन्होंने क्या किया, उनका था कि अपना नहीं होगा तो किसी का होने भी नहीं देंगे। जिनका शादी हो रहा था वो सबकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो और उनका वो छोटा सा मूषक। तो सारे देवता सब परेशान हो रहे थे, तो सब मिलके शिव जी को जाके कंप्लेन किए। कंप्लेन एज इन हाँ बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, गणेश शादी करने नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है अपना, हम लोगों को कुछ कीजिए प्लीज़। तो शिव जी और ब्रह्मा जी मिलके एक ट्रिक निकालते हैं। ब्रह्मा जी दो लड़कियों को प्रकट करते हैं, तो सिद्धि और रिद्धि नाम गणेश जी को बोलते हैं कि तुम आज से इन लोगों का टीचर, तुम शिक्षा प्रदान करोगे इन लोगों को।
तो गणेश जी भी बोलते हैं ओके। शिक्षा देने के चक्कर में शादी रुइन करने का जो प्लान था वो मिस हो रहा था और लोगों की शादी हो रहे थे, मतलब देवताओं की शादी हो रहे थे। तो जब ये चीज़ गणेश जी को पता लगा तो वो गुस्सा हो गए। फिर ब्रह्मा जी आए उनको शांत करने के लिए और बोले कि सिद्धि और रिद्धि के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो आप करेंगे शादी। ये सुन के गणेश जी खुश हो जाते हैं और दोनों से शादी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और था कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद क्यों नहीं देख सकते। तो हुआ ऐसा कि गणेश जी को खाना बहुत पसंद है, ये हम सबको पता है। तो एक दिन वो और मूषक बहुत खा रहे थे और खाने के बाद जब उनका पेट भर गया तो जो भी खाना बचा हुआ था वो मूषक के ऊपर जा रहे थे और मूषक उनका भार, उनका वेट संभाल नहीं पाया तो वो गिर गए और उनका जो लड्डू और वो खाना था वो भी सारा फैल गया। ये जो इंसिडेंट हुआ इसको चांद देख रहा था और वो हंस दिए इसको देख के। तो गणेश जी को खराब लगा और गुस्सा भी आया। तो गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको जो इस रूप का घमंड है तो तुम्हारा सारा चांद ही काला पड़ जाएगा। तो चांद फिर क्षमा मांगने लगे। तो गणेश जी फिर कुछ टाइम के बाद मान गए और फिर बोले कि मैं कर्ज वापस तो नहीं ले सकता पूरा, लेकिन ठीक है तुम्हारा चांदनी पूरा नहीं जाएगा, मतलब महीने में एक बार तुम पूरा काला हो जाओगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा जो साइज़ है वो बढ़ता रहेगा और एक दिन तुम अपने फुल साइज़ में आओगे और उस दिन तुम सबसे ज़्यादा चमकोगे। और ये दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, तो ताकि लोग याद रखें इस दिन को, इसलिए इस दिन अगर कोई चांद की तरफ देखता है तो उन पर फॉल्स एलिगेशन लग सकता है, इसलिए नहीं देखना है गणेश चतुर्थी के दिन चांद को अगर फॉल्स एलिगेशन से बचना हो तो। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और कोई और स्टोरी सुनना हो तो वो भी बता देना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।